आप सभी लोगों को मैं नेत्र चिकित्सा से जुड़ी हुई, आँखों के इलाज से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूँ। नेत्र चिकित्सा में मैंने 1988 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने तुरंत अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ अनुभव है मेरे पास इस पूरे पूर्वांचल, जिसमें कि बिहार के बहुत सारे क्षेत्र है, पश्चिमी बिहार का, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, यूपी के बहुत सारा क्षेत्र है ही है, जहाँ से कि लोग हमारे पास आते हैं। और इन क्षेत्र में ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहाँ के मरीजों का मैंने ऑपरेशन नहीं किया होगा। इस पूरे क्षेत्र में मैंने ऑपरेशन किया। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि आर.के. नेत्रालय की शुरुआत एक डॉक्टर से हुई, डॉक्टर आर.के. ओझा से, और आज इसमें 12 डॉक्टर काम करते हैं। स्पेशलिस्ट 12 डॉक्टर काम करते हैं जो सभी के सभी आई स्पेशलिस्ट हैं। हम बात करें तो शुरुआत करते हैं मोतियाबिंद से। मोतियाबिंद एक बहुत ही साधारण बीमारी है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को ये हो जाता है और बहुत ख़राब लगता है कि एक आदमी है जिसको ज़िंदगी भर साफ दिखाई पड़ा, बिना चश्मे के या चश्मे से। आप कम उम्र में बिना चश्मे के भी देख लेते हैं, 40 के बाद आपको चश्मा लग गया, चश्मे से देखना शुरू किए, और जब 60 साल उम्र होती है, 50 प्लस होता है, 70 प्लस होता है, तो आपको चश्मे से भी नहीं दिखता है, तो आपको डॉक्टर बोलते हैं आपको मोतियाबिंद हो गया है। तो ये मोतियाबिंद के बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आजकल की जो ऑपरेशन की तकनीक, जो सबसे नई तकनीक है, फेको इमल्सिफिकेशन, जो माइक्रो इंसिजन फेको इमल्सिफिकेशन की जो टेक्निक है, उस टेक्निक से अगर ऑपरेशन कराना है, जो कि पूरे दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार कतई मत करिए, क्योंकि मोतियाबिंद जितना पकेगा उतना फेको इमल्सिफिकेशन से ऑपरेशन करना मुश्किल होगा। और एक बात और जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि जैसे जैसे मोतियाबिंद पकने लगता है और पकने के बाद उसका समय बीतने लगता है, तो मोतियाबिंद के जो पीछे की झिल्ली होती है वो मोटी होने लगती है, उसमें रिएक्शन होकर के उसकी मोटाई बढ़ने लगती है। तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम लोग करते हैं ऐसे मरीज में, तो हमारी सारी मेहनत के बाद भी उस मरीज को थोड़ा कम दिखता है और उस झिल्ली को बाद में लेज़र से काटने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये एक मेरा जो अनुभव है कि मोतियाबिंद को पकने की कतई ज़रूरत नहीं है अच्छे ऑपरेशन के लिए। वो ना पका रहे तो आपके लिए फेको इमल्सिफिकेशन से ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मरीज़ को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या एज बहुत ज़्यादा है, 75 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस एज है, तो इन मरीजों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अगर वो ब्लड प्रेशर से, शुगर से या उम्र से अगर उनके आँख के पर्दे या रेटिना में कोई खराबी आई हुई है, तो उसके इलाज के लिए मानसिक रूप से इनको तैयार होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑपरेशन कराएंगे तो जैसी रोशनी एक ऐसे आदमी को आ रही जिसको शुगर है ही नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जिसको और कोई बीमारी नहीं है, या एज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये सब साथ में चीज़ें हैं तो उसके लिए मरीज़ को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि हम अपने ऑपरेशन के बाद शुगर का असर अगर रेटिना में है, ब्लड प्रेशर का असर अगर रेटिना में है, या एज का असर अगर रेटिना में है, तो उसके इलाज के लिए हम तैयार रहेंगे।
धन्यवाद, नमस्कार।